सागर पर जी के इच्छा करेंगे आया हमने नहीं कर। अगर जीवन काटना है तो सारे संसार से प्यार बताकर गुरु चरणों में जाता है। ये है योग। अगर ये ना होगा तो भटक जाएंगे। तमें माता पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम। आप ही सब कुछ। माता पिता का प्यार, भाई बंधुओं की सहानुभूति, मित्रता का साथ, धन का सहारा और विद्या का ज्ञान सब आपके चाहिए। ये है संसार से अपने चरणों में संरक्त। ये योग है और ये विषय मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता वो जानिए। अब सारे संसार में घुमाए, सारे विद्याओं पढ़ लें, तो जो कभी के चरणों में है वो कहीं नहीं है। हमें जब कहते हैं संपूर्ण योग देते प्रति, तो संपूर्ण योग का जो अर्थ है वो समझिए। कभी के शास्त्र में वो संपूर्ण योग है। हम कोशिश करें उसको ग्रहण करने का, करते नहीं, आ जाते हैं, सुन जाते हैं और चाहते भी हैं तो होता नहीं। उसको दिग्दर्शन कराता हूँ क्या है। प्रश्न में एक योग नहीं दिया, योग के संपूर्ण शाखा दिए हैं। आयुषी शाखा होती है, परीक्षा उसकी शाखा है, जीवन के पहलू होते हैं और उन सबको इकट्ठा करने से योग बनता है। जीवन के कई रास्ते हैं, सबको मिलाकर तो जीवन बनता है। वृक्ष की सारी शाखाएं उन सबको मिलाकर तो एक वृक्ष बनता है और उसी से कुछ प्राप्त होता है। देखो आप कहीं चले जाएंगे, सब चीज नहीं मिलेगी। 4 शाखाएं योग की प्रवचनों की लिखित भी और सुनाई भी। एक शाखा है जो कि लोग अपनानी है, वो है, इसलिए है ये सारा कुछ है उसी स्थान पर पहुंचने के लिए जहां सब शास्त्र कहते हैं पहुंचो। पर हम भूल जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? हमारा दृष्टिकोण इधर नहीं है, हमारा दृष्टिकोण बाहिरमुखी है। हम अपने घर को नहीं देखते, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो लक्ष्य को भूल जाता है भटक जाता है और यही हालत हमारी है। अपने को छोड़कर दूसरों से भूख मांगते हैं। अगर साधारण बात भी समझे तो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को सीखने का यत्न करते हैं और जूते मारते हैं हमें। तुम्हें पता है कुछ नहीं? मुझे बतलाओ कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल लेगा?
वो मैम आई थी, मैं उसकी बात नहीं समझ सकता था, मैं बोल ना सकता। मैं भीख मांगते और बच्चों को तैयार करते, मांगो भीख मांगो भीख। हमने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया, ये हमारी आदत है। पर ये तो बाहर की बात, हमें धर्म की बात करनी है। जो हमारे ऋषियों के लिए है और जो प्रभु जी इसको दे रहे हैं कहीं नहीं है। फिर भी हम टीवी देखते हैं, टीवी में तो कुछ भी नहीं है, मैं वो खाक है उसमें तो। पर सुनिए, वहां बहुत ज्ञान एक आया, वहां तो बहुत ज्ञान है। मैं ज्ञान इसलिए तुम अज्ञानी हो, इसलिए ज्ञान कर सकते, अज्ञानी को ज्ञान हो जाएगा। योग की शाखाएं 4 योग करके एक योग बनते हैं। अब मैं बताऊंगा, हमारे प्रभु जी के चरणों में सब कुछ है। वो क्या होते हैं गिना देता हूं। हठ योग, राग योग, भक्ति योग और कर्म योग। बताओ मुझे कहीं आपको मिलेगा इकट्ठा? और किताब लिखी है प्रभु जी की, प्रभु जी ने लिखी, मैं तो लिखी। हठ योग शिक्षा कांड में पूर्ण हठ योग है। कहीं एक शब्द भी बाहर सुन मिलेगा, जो सब इसमें है। हठ योग की सारी किताबें मिला, सारा इसी में मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये चार्ट भी बना हुआ है, एक शब्द भी बाहर का नहीं मिलेगा। परंतु हम समझते नहीं, वहां है। एक हल्दी की गंठी को रखकर पिसारी नहीं बन जाता, एक एस्पिरिन की गोली रखकर केमिस्ट नहीं बन सकता, बहुत कुछ चाहिए। नहीं, योग है। और क्या होता है, किस लिए है, बेबी साहब आप सब में है। हठ योग क्या है? हठ योग शरीर का है, और इस शरीर द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी है। वो कैसे? जब रोटी पकाते हैं तो चूल्हा आदि साफ करना होता है, कैसे रोटी बनेगी? शरीर को शुद्ध करना, स्वस्थ करना, किसी तरह का खराब भी न रहे, और फिर प्राणों की साधना करनी। प्राणों की साधना करके प्राण नाड़ियों को जागृत करना, जागृत करके कुंडलिनी को उद्बोधन करना, और 10वें द्वार तक पहुंचाकर मुक्ति प्राप्त करनी। ये हठ योग। क्या बतलाया कभी कैसे करना? नृत्य तो करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, परंतु ये लक्ष्य ये नहीं है हठ योग का लक्ष्य। हम कहते हैं करो स्वस्थ रहोगे, पर स्वस्थ रहना लक्ष्य नहीं है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, स्वस्थ भी खत्म हो जाएगा, अस्वस्थ भी खत्म हो जाएगा, परंतु इससे प्राप्त क्या किया? ये हठ योग। कुंडली शक्ति, षट चक्कर आप देखते हो, एक एक चक्कर का भेदन करके कुंडली ऊपर जाती है, 10वें द्वार पर निकलती है और बात मुक्त हो गई। आत्मा उस माइंड के साथ जाता है। अब ये हठ योग है। इस किताब को पढ़ लो, सारा कुछ लिखा उसमें, षट चक्कर भी हैं, वो है, सब कुछ है। और चक्र में साधना कैसे करनी, मंत्र भी लिखे हैं, सब लिखे। ये हठ योग एक उस वृक्ष की एक शाखा है। बोलो हम क्या करें? ये नहीं कि हम सब कर पाएंगे, परंतु आरंभ तो करो। शरीर को शुद्ध भी नहीं करते, चौके को साफ भी नहीं करते, कीड़े चल रहे हैं। जिस जहाँ रोटी पकानी है वहां पर मच्छर है, कीड़े हैं, वो कैसे पकाओगे इस शरीर के अंदर? अनेकों तो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। जुकाम है, आंतों में एसिड है, किडनी खराब है, पेशाब के अंदर वो खराबी है, तो क्या मुक्ति प्राप्त कर सकोगे? कुंडली जागृत कर सकोगे? ये हठ योग, ये पूरा ज्ञान प्रभु के पास है, करना हमने है, ज्ञान गुरु ने देना है, करते नहीं। दूसरी शाखा है राजयोग। राजयोग विचार कर पढ़ लो,
राजयोग है, बाहर कहीं नहीं है। पतंजलि का राजयोग कहते हैं सारे के सारे एक एक अक्षर इसमें है, बस समझाया हुआ है। वो संस्कृत में है, हम नहीं समझ सकते, पर भी यहाँ समझा दिया। राजयोग क्या होता है? राजयोग नारियों के साथ में लगता है। राजयोग जन्म जन्मांतर के संस्कारों के साथ में रखते हैं, जिसको वृत्तियां कहते हैं। वो वृत्तियों हमें लेके आते हैं जन्म लो। कुत्ते के घर जन्म भी ले सकते हैं, तो सांप भी बन सकते हैं, परंतु वो वृत्तियां ऐसी थी जिन्होंने मनुष्य बना दिया। वृत्तियों का मतलब है वो हमारे कुछ प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां एक ही बात है, हमारी प्रवृत्तियां हमें उधर ले जाती हैं, हम मनुष्य बन। और वो प्रवृत्तियों का जो सारा जो जाल है उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी। तो इसलिए कहा योगा चित्तवृत्ति निरोधा पहले राशि में। समझे सही हमने? अब कैसे चलता आगे? विद्या पंचत्या 5 प्रकार की होती हैं। अब क्या है वो पढ़ लेना, मैं लंबाई नहीं करूंगा समय के अंदर। वृत्तियां क्लिष्टा क्लिष्टा, वो वृत्तियां अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, ये तो हम समझ सकते। गंदे विचार और अच्छे विचार। अच्छे विचारों को रखेंगे तो वो मनुष्य जन्म उसी से मिले, और बुरे विचार होते तो हम दूसरी होने में चले जाते। तो इसलिए हमारी वृत्तियां ठीक हैं, परंतु ठीक होने से ही काम नहीं चलता। पैसा पास है, पैसे से ही आदमी हम सब अपनी इच्छा नहीं पूरी करता, उसके लिए चाहिए भी चाहिए। तो शुद्ध वृत्तियां रखो, पर हमारी वृत्तियां पूर्ण शुद्ध कोई नहीं होती। वृत्तियां अक्लिष्टा, अक्लिष्ट बहुत बुरी हैं, अक्लिष्टा कुछ शुद्ध हैं। तो शुद्ध भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक तामसिक। उन सात्विक राजसिक तामसिक हमारे होता है, कभी हमें इधर फंस जाते हैं, कभी उधर फंस जाते हैं, कभी हम क्रोध में फंस जाते हैं, कभी लोभ में फंस जाते हैं, कभी ज्ञान में फंस जाते हैं। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, सात्विक। तो इन वृत्तियों का भी निरोध करना होगा, अच्छी वृत्तियों का। तो अच्छी वृत्तियों का निरोध करना योग है। कैसे करेंगे? कर्म अच्छे करो, इसलिए यम नियम बना दिए। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य प्रिय, ये है रास्ता। तब इतने शुद्ध होगी ना। बोल रहे हैं झूठ और कहेंगे हम योग कर रहे हैं, कैसे करेंगे? वृत्तियां तो गंदी हैं, तामसिक हैं या राजसिक हैं, सात्विक भी हों, परंतु हैं तो बाधक। तो यम नियम बनाए। हम कहते हैं यम नियम ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। मुक्ति का रास्ता है, वृत्तियों का कंट्रोल करने का ढंग है। नहीं जी बैठो, मन एकाग्र हो जाएगा, और मन के अंदर लालच है। जब जामनी में नहीं है तो मन से बैठो कैसे बनेगा? झगड़ा है किसी के साथ, या मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और बैठता तो ज्ञानी याद आता है। ज्ञान भी रास्ते में रुकावट है, सात्विक है। ये है वृत्तियों का निरोध करना, मतलब ये है रास्ता के यम नियम पर चलना। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इस प्रकार ये राजयोग चलता है तो गुरु के पास जाना पड़ता है। ये वृत्तियों में निरोध कहाँ करें? कोई किला भी तो हो, पशु को बांधने के लिए किला भी तो हो, लेकिन हम देते हैं किला लो।
ये मन के अंदर धारणा करनी है। किला बांधना, धारणा के मतलब किला, वहां लो किला बांध लेना, रख लेना। क्या हमारे मन में किला बना हुआ है? उसने कहा ये पार ब्रह्म शक्ति के अवतार हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। मान लिया, किला बांध गया। कैसे सुना भाई ये तो गुरु है, वो हमारे भाई जी थे क्या, कहते हैं गुरु है, मेरे गुरु है। इनको पता मेरे गुरु कैसे, मेरे गुरु ये नहीं कहते भगवान। स्वामी जी कहते भगवान है, पार शक्ति अवतार है, तब तो करेंगे। लेकिन गुरु तो गुरु कहीं होते हैं। स्वामी चंद्रमा मेरे गुरु, मेरे गुरु है, गुरु है। स्वामी कहते नहीं, गुरु नहीं, ये भगवान है, अनंत कला संपन्न है, ऐसा अवतार कभी नहीं आया जैसे ये। तुम तब तक गिला है ना, पक्का हो गया ना। जब तक पक्का ना करें, बार 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 मार कर उसके मन के अंदर किला जो घटना है, तो वो वृत्तियां जो हैं परंतु उसमें लगानी है। परंतु वृत्ति एक दे दिया, इस पर ध्यान करना है। और हम फिर हमारे अंदर यम नियम ही नहीं है, अहिंसा नहीं है, वो बिलबिले उठते रहेंगे मन के अंदर। क्या ही खड़ा होगा? यम तो हिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य आदि है, ये पक्का होगा तो ही धारणा पक्की होगी। नहीं तो बैठ जाए ध्यान में, ऐसे देखा भी धोखा है। हम उसमें ध्यान बैठा समाधि में लाते हैं, पैसे लेते इसमें बाहर आते हैं, मन लगा, और ये भी कह सकते हैं लगा, जो इन्हें भी कह सकते पैसे दिए मैं कैसे लग गया। और भाई ये धोखा जो है, और क्या किसी के पास जाकर मन नहीं लगता। मन तो गीता में है विक्त देश, एक अलग देश में चले जाओ, गुरु के पिता मांग कर तब लगेगा। ये नहीं आओ मैं तुम्हारा ध्यान लगा लूँगा। कितना योग के साथ धोखा हो रहा है। अब गीता को पढ़ लो, छठा चैप्टर, ये अगर ध्यान लगाना हो तो किस तरह, यहाँ कैसे करो, कैसे स्थान कैसा हो। यही नहीं लगा कि तुम सोसाइटी का तो ध्यान लगा सकते हो। तो ये ध्यान करते करते जब सारी कंडीशंस पूरी हों तब धारणा ध्यान में बदलती है। जब हमारा अभ्यास बढ़ता हो जाता है और उसके बाद वो साथी है, जब हम अपने को भूल जाते हैं, पता नहीं होता अपने इष्ट के अंदर ही मैं और इष्ट ऐसे जैसे हम उस समाधि अवस्था चलती है। उस समाधि के राजयोग में आगे आगे जाके कई स्वरूप बताए हैं। जब आप भगवान के साथ पक्का संबंध हो जाता है ईश्वर का, जब स्वयं ऐसे बन जाते हैं कि जैसे भगवान का जो ज्ञान है आपके अंदर संपूर्ण आ जाता है, उसे कहते हैं। जैसे लिखे ऋतंबरा प्रज्ञा, गायत्री लिखा, एक आदमी उत्थे क्या अर्थ होता है? मैं दित मंत्र सत्य और प्रज्ञा में बुद्धि। बुद्धि में वो ज्ञान आता है जो सच्चा है, जिसके आगे कोई सच्चाई है ही नहीं। और वो सच्चा क्या है? ईश्वर। ईश्वर से आगे क्या सच्चाई होगी? खत्म है। तो वो तब मेरा प्रज्ञा मिलती है। तो गायत्री के अंदर हमने अर्थ दिया है, तो वो है राजयोग। देखो एक पूरी साइंस यहाँ पर मिलेगी आपको। ये मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लो, इसी क्रम से आपको विशाल ज्ञान मिलेगा। एक योग है, वो भी यही है, भक्ति योग। भक्ति का होती है
एक कुत्ता है मैंने रखा हुआ, वो मेरा भगत है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, फिर भगत था। जब लड़ाई में दिखता खतरा उसको बाहर ले जाता था। कुत्ता रखा हुआ है, मेरे से तो प्यार करेगा, दूसरे का आएगा काटेगा। ये है भक्ति, हम प्रभु जी की हो जाए। मृत्यु में माता च पिता तमेव वाली बात, आप ही सब कुछ है, दूसरे देख रहे हैं। इसके लिए पढ़ना हो तो भी अध्यात्म कांड पढ़ लो, 11वां पूरा पढ़ा, यह भक्ति क्या होती है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं वहां तो। और कृष्ण वो है जो गोपियों का आराध्य था। गोपियां एक क्षण नहीं रह सकती थी, उसका स्वरूप आप यहां भी देखते हैं। वो एक प्रभु के आते हैं ना, हम रोल के अंदर सागर शमशेर सिंह लगी, हमें एक ये दम वाली बैठे हैं, छत से ऊपर एक लड़की ने छलांग लगा दी, बैठे। जब मोटर में चलने लगे, मोटर से लेट गई। कुछ है सही, भक्ति है तो प्यार है। एक लड़की जो भक्ति का निर्देश दिखा रहे हैं, वो तो ऐसा वो नहीं हो सकता जो कृष्ण के साथ था, लेकिन नजारा नजर आ जाता है। अपनी जान भी प्यारी नहीं है, अपना इष्ट प्यार है। हम अपने आरडी दिमान सोलन में डीसी थे, हम शिमले से आ रहे थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सत्संग करना, हम ठहर गए। डीसी की कोठी कहाँ है, लोग इधर है, चले गए। बाहर उनकी कार खड़ी है, मैंने कहा डीसी काम में गए हैं, नहीं है, घर था। और भी एक आध भगत थे। हमने देखा एक कमरे से लड़की निकली है, एक जैसे आसमान में उड़कर कार के ऊपर से होकर हमारे पास आ गई। इतना लंबी छलांग तो कोई दुनिया के बाद एथलीट नहीं लगाएगा। ये प्यार, भक्ति, उस लड़की से मिल भी सकते हैं आप। ये है भक्ति जो हमारे अध्यात्म कांड में मिलते। कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। पाप पुण्य का बात ही नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा तुम्हारा। आपके रामायण में मिलता वो भक्ति क्या है। ये 3 योग हैं, चौथा संपूर्ण योग में क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मैं योग दे रहा हूं जो आपके लिए है, मुश्किल है वो सारे, और मैं जो दे रहा हूँ वो गृहस्थियों के लिए है। और प्रभु जी कहते हैं हम लोग गृहस्थियों के लिए आए। जो प्रभु जी के चरणों में सब ब्रह्म गृहस्थी हैं और वो कर रहे हैं, और करना तो उन्होंने है ना, वो कहते हैं गृहस्थियों के लिए है। सारे वो कर रहे हैं, गृहस्थ में नृत्य करते हैं, वो सब करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, आसन करते हैं, पूजा भी करते हैं। और ये नहीं कि हम करने में कमी है, परंतु शुद्ध रीति से करते रहेंगे तो हो जाएगा। हाथियों का अगर आप प्राणायाम करते हैं, कुछ ध्यान लगाते हैं, कुंडली का ध्यान लगाते हैं, जो हाथी लोग है ना वो शुरू ही मूलाधार से होते हैं, तो कुंडली का आधार ही वही है। स्वामी जी
प्रभु जी ने कुंडल मूलाधार में ध्यान दिया था और मूलाधार से उनकी समाधि लगने लगी। बताते थे कि प्रभु जी ने मूलाधार का वो स्वरूप होते हैं ना, क्योंकि वो भी साइंस है, उस साइंस में मूलाधार में ये देवता जो है, देवताओं का स्वरूप कुछ इसमें ज्ञान है। तो मूलाधार के अंदर जो ध्यान गणपति का देते हैं, तो स्वामी जी को कहा गणपति का चित्र सामने रखा करो और अंदर भी वैसे देखा करो। ये महाराज जी का शब्द है। तो करते रहे ध्यान करते थे। कुछ करने के लिए हम रात्रि भर जागते भी थे, अपनी बुद्धि छात्र से बांध देते थे। गुरु के आगे योग में अभ्यास करने में रात को सही रात नहीं पढ़ते रहते बच्चे, डॉक्टर जी ने बनना होता है तो योगी को भी करना पड़ता है ना। तो कहते हम बैठे थे, नींद आ गई, हमारे बाल टूट गए चोटी के, तो फिर झटके लगे। तो महाराज तो सब प्रभु जी भगवान है, वो देखा वही आपने ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो सुबह आया तो आपने चोटी के बाल दिखलाए, तुम्हारे नहीं टूटे मेरे टूटे। ये है गुरु का जो सच्चा शिष्य होता है। और भी उदाहरण है, समझी महाराज अमृतसर में थे अपने घर में, मैंने घर देखा जैसे घर होते छत नीचे। आश्रम के लोग अमीर नहीं रहे, ना ही अमीर रहना चाहिए, अमीरी खराब कर देती है। प्रभु जी जहाँ पैदा हुए गरीब, स्वामी जहाँ पैदा गरीब, अपने घर बैठे थे। प्रभु जी कश्मीर में थे। स्वामी जी वो सीढ़ी से गिर कर नीचे गिरे तो चोट लगी और कश्मीर में बैठे प्रभु जी दर्द हो गई। मैंने क्या किया, ये मेरी बाजू टूट गई। शिष्य का कष्ट अपने पर ले लिया। ये है जो गुरु को गुरु मानते हैं, उसका गुरु कर लेते हैं, तो कष्ट अपने ले लिया। इस सब पर ये है, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु योग सिखाता है, तो गुरु बहुत कुछ देता है। गृहस्थियों के लिए है, समझो गृहस्थी से, सब गृहस्थी से। ये जो कर्म योग है ये गृहस्थियों के लिए प्रबंधी है। कृष्ण भगवान का गृहस्थियों के लिए है। सदा से मैं हजारों साल से यही देखता रहा हूँ और प्रभु जी वही हैं, उन्हें मुझे यही दिखलाया। कर्म योग क्या होता है? बड़ा आसान है पर बड़ा ही मुश्किल भी है। इसमें वैराग्य पहले आता है, दुनिया से मुख मोड़ना। इधर बैठे पीठ मोड़ लूंगा, उधर नजर आएगा, बस पीठ मोड़ने वाली बात है। शरीर से, परिवार से, धन से रहो लेकिन देखो दूसरी तरफ। वो होता है अंतर्मुखी होना। तो अंतर्मुखी होने का अभ्यास करने से हो जाता है। जैसे मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो सब मोटर भी आती है, सब कुछ बस लेता हूँ, पर मेरी आंखें बाहर नहीं देख रही, अंदर मेरा लड़का याद में जा रहा है। हो गया ना? ये है बाहर से पीठ मोड़ लेनी। काम तो कर रहा हूँ, सड़क पर भी चल रहा हूँ, कुछ वहाँ से अपने बचाव भी कर रहा हूँ, लेकिन देख नहीं रहा, देख अंदर रहा हूँ। अगर जीवन के अंदर ऐसी वृत्ति बन जाए तो उसे कहते हैं वैराग्य। संसार से मन मुड़ जाना। और ये
क्योंकि हर मन की सारी खेल है, चारों वेदों सारे योग में मन की खेल है, तो मन मुड़ जाता है अंदर। तो उसको कहते हैं कि कर्म योग शुरू हुआ। तो शुरू हुआ तो क्या करना है फिर? अंतर्मुखी रहो। तो कर्म योग कहता है अंतर्मुखी रहोगे तो फिर सड़क कैसे चलोगे, वो भी देखना है। और शरीर की बातचीत भी करनी है। और स्नान कैसे करोगे? अंतर में बैठोगे। तो कहते अंतर्मुखी होकर बाहर के अपने कर्तव्यों को बिना भूलो। पता नहीं कैसे वो भगवान कराते हैं। यहाँ पर पाठ हो रहा था, मैं नींद आ गई, सोया हुआ था। देखो 11:40 हो गए, सो ही रहोगे। पर वही कहते हैं अगर मैं और सोता था तो भजन भी हो जाए तो मैं यहाँ बैठता। प्रभु जी सब कराते हैं। अंतर्मुखी हुए आदमी को सेफ रहता है। और भी मैंने देखा जब सत्संग होता था पूरी अंतर से समाधि काली का टाइम हुआ है, बात करो, ये करते हैं, अनुभव में आता है। स्वामी जी सड़क पर बांधा के चलते थे, दुकान पे बांधा करते थे। तो एक बार देखते आंखें नहीं खुली, चल रहे हैं पर घर की तरफ। तो भगत जी ये स्वामी जी के मोटर नीचे आ जाएंगे। मन फिर आई देखते था नहीं, तो कहते ये नहीं देख रहे, इनका गुरु देख रहे हैं, वो कैसे आने देंगे? नहीं आ सकते। वो आंख में आंख नहीं देगी, गुरु आंख में देख रहे हैं। ये होता है जब आदमी अंतर्मुख हो जाता है और सच्चा धर्म होता है तो उसके काम सब प्रभु जी करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं बन देंगे जिससे शिष्य की निंदा हो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को लगन नहीं करने देंगे। और देखते हैं कि आगे क्या खतरा होने वाला है, तो खतरे से बचाते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो बड़ा खतरनाक वो इलाका था, पर अभी हमें 2 महीने पहले लिया है। हमें क्या पता क्या होने लगा। ये था जब कर्म योग में भी और सारे योगों के अंदर गुरु के चरण साथ होते हैं। ये भजन था हमारा, बस वो मिल गया, सब कुछ मिल गया। पर हम तो मिल गए, पर मन नहीं मानता मिल गए। मन की सारी खेल है। वो सच्चिदानंद महाप्रभु।